पहली ब्रेकिंग भी आ गई, इलेक्शन ब्रेकिंग। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक रुझान है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के आज नतीजे आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से पहला रुझान आ चुका है। पहला रुझान छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास आ चुका है। दोनों स्टेट से एक एक रुझान आ चुके हैं और टैली देखिए अब बड़ी तेजी से अपडेट होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टैली पर नजर रखिएगा। रुझानों में दुर्ग का पहला रुझान बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ से पहला रुझान आ चुका है। राहुल जरा आप रुझानों पर भी आज बहुत तेजी से नजर रखिएगा। दुर्ग से विजय बघेल आगे हैं, पोस्टल बैलेट में आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्ग से मौजूदा जो सांसद को रिपीट किया था उनका पहला रुझान। इंदौर से आया है, देखिए वहां भी यही हालत हुई थी। जो सूरत किया गया था कि कांग्रेस का कैंडिडेट ने वापस ले लिया था, लेकिन वो सारे कैंडिडेट वापस नहीं हुए थे, इसलिए वहां चुनाव हुआ। लेकिन इंदौर का ही पहला रुझान आया है। लेकिन 5 जगहों से हम रुझान आपको बता रहे हैं और एक हम बता रहे हैं इंडिया से आगे हैं और ये लगातार बढ़ते जाएंगे। टैली अपडेट हो गई है सर, ये तेजी से टैली अपडेट हो रही है। एनडीए 9 और इंडिया 5 अभी ये रुझान है, शुरुआती रुझान है। और इस एनडीए 9 और इंडिया 5 अभी ये रुझान है, शुरुआती रुझान है। और इस रुझान में आप ये देख सकते हैं कि एनडीए 9 और इंडिया 5 पर है। रुझानों में दुर्ग से बीजेपी के विजय लगातार बोल रहे हैं आगे 14 रुझान आ चुके हैं अब तक, 14 रुझान देखिएगा टॉप की, इसलिए हमने आपको शुरुआत में समझाया। ऊपर की टैली पर नजर रखें, पूरा देश आपको इसमें नजर आएगा और पूरे देश की बढ़ती सीटें और साथ में दाएं और बाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां आपका खास फोकस इंटरेस्ट है। मध्य प्रदेश में 2 रुझान हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 2 रुझान और दोनों बीजेपी के पक्ष में, दोनों स्टेट में। ये शुरुआत कैसे देखते हैं जरा धनंजय जी, मुस्कुरा रहे हैं, बता दें। देखिए निश्चित तौर पर जो पहले रुझान प्राप्त हुए हैं ये शुरुआती रुझान है और निश्चित तौर पर जो पोस्टल बैलेट के जो रुझान जो होते हैं पर बोनी बीजेपी की हो गई, ऐसा मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ ना। शुरुआती रुझान है, शुभकामनाएं मेरे साथियों को। हाँ। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब ईवीएम जब खुलेंगे इस रुझानों में राजनांदगांव गांव से भूपेश बघेल आगे हैं। राजनांदगांव गांव से भूपेश बघेल आगे हैं। मैंने कहा ना निश्चित तौर पर अभी तो शुरुआती रुझान है। भूपेश बघेल तो आगे रहने वाले लास्ट तक, उसमें हम सभी लोग को क्या कहेंगे। संदीप भैया मुस्कुरा रहे हैं। संदीप भैया ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो हमको एग्जिट पोल की भी तस्वीर मिली, इसमें जिन सीटों के ऊपर ऐसा लगता है उम्मीद है कांग्रेस को, यहाँ ऐसा लगता है सिर्फ चुनाव राजनांदगांव वाला रहा और उधर अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो छिंदवाड़ा वाला रहा। नहीं, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। और जो हमारा प्रेडिक्शन है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो हम निश्चित रूप से क्लीन स्वीप करेंगे दोनों जगह। ये शुरुआती रुझान में अगर कहीं कुछ पोस्टल बैलेट के रिजल्ट होंगे तो शुरुआती रुझान इस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ईवीएम और विदिशा से भी एक और रुझान आ गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम आगे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस रुझान में आगे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि 2019 का चुनाव उनके फेवर में नहीं गया था, लेकिन 2024 में गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी आगे चल रहे हैं। और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, इनकी सीट भी रही है पहले और यहां से भी आगे चल रहे हैं। चलिए लगातार अब की बार बड़े बड़े दिग्गज, रवि सर, बड़े बड़े दिग्गजों को लेकर के इंटरेस्ट बना हुआ और इसमें 2 नाम अभी से टैली पर नजर आने लगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके अलावा दिग्विजय सिंह हो जाएं या शिवराज सिंह चौहान हो जाएं। ये प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन आज इनके लिए क्या भूमिका होगी ये जनता ने तय कर दिया है। देखिए बिल्कुल, ये जो लगभग जो बड़े जो नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो 1-2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग वो लोग अपनी सीटें ऐसे निकाल लेंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पुराने समय से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भूमिका क्या होगी वो तो जो पार्टी जीतेगी, जो सरकार बनाएगी, तो उसके हाथ में होगी। अगर एनडीए जीतती है तो ये पता है कि किसके हाथ में होगी, लेकिन अगर इंडिया जीतता है तो इनने अभी नेता चुना नहीं है, इनने कहा हम बाद में चुनेंगे, तो वो पता लगेगा कि किसके हाथ में। बहुत बार हुए साहब, आप भी थोड़ा सा बताएं। बहुत बार हुए आपका कोई चेहरा, कोई नेता रहा नहीं। ये आपके खेमे में है माइक।